तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो हमने ये देखा था कि बिट वाइज ऑपरेटर बेसिकली है क्या, इसके बारे में जाने थे, और एंड बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम जानेंगे बिट वाइज और ऑपरेटर के बारे में। ओके, उस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो फील फ्री आप कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो और ऑपरेटर बिट वाइज और ऑपरेटर होता है और इसको हम कुछ स्पाइप सिंबल से रिप्रेजेंट कराते हैं और इसके बारे में कुछ इसके ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। इफ वन ऑफ द ऑपरेंट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। इट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी अगर आपका ऑपरेंट, एक भी ऑपरेट अगर ट्रू है तो रिजल्ट उसका ट्रू ही होगा। डजंट मीन करता वो फॉल्स है कि नहीं, लेकिन वन ऑफ ऑपरेंट इज ट्रू, रिजल्ट इज फॉल्स, मतलब रिजल्ट इज ट्रू। ओके, और यहाँ क्या, इफ बोथ ऑपरेंट आर फॉल्स, रिजल्ट इज फॉल्स। जब दोनों ही ऑपरेंट फॉल्स होगा तभी रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स नहीं होगा। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसको कुछ हम आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर रिजल्ट ट्रू है, एंड यहाँ पर एंड नहीं और सिंबल का, ये वाला सिंबल का यूज करेंगे। बाय मिस्टेक यहाँ पर ये एंड लिखा गया है। ओके, लेकिन आप यहाँ पर इसको कंसिडर करिए और करके। ओके, तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर यहाँ पर ये एंड आ गया है तो इसको आप एज ए और सिंबल को यहाँ पर यूज करिए। तो फॉल्स फॉल्स जब होगा तो क्या है, विथ इफ बोथ ऑपरेंट आर फॉल्स, रिजल्ट इज फॉल्स, तभी यहाँ रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर भी आप और सिंबल का कंसीडर करिएगा। ओके, ट्रू और फॉल्स होगा तभी क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा। अगर वन ऑफ ऑपरेंट इज ट्रू है, रिजल्ट इज ट्रू ही होगा। जब दोनों ही ऑपरेंट फॉल्स है तभी यहाँ पर फॉल्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ और में क्या होगा कि अगर दोनों ही ऑपरेंट फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज सभी कंडीशन में ट्रू ही होगा। यहाँ पर केवल आप इस सिंबल को यूज करिए, यहाँ बाय डिफॉल्ट एंड यहाँ पर लिखा गया है, केवल आप इसे और यूज करिएगा। ओके, तो बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया इसको विथ प्रोग्रामिंग की हेल्प में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको प्रोग्रामिंग करते हैं और प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम बताते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, और इसमें सिंपली पास करते हैं ट्रू, और यहाँ पर हम सिंपली और सिंबल को यूज करेंगे। ओके, ट्रू, और इसे में कॉलन लगाते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इसी को मैं सिंपली कॉपी करता हूँ। ओके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल वी। ओके, चलो इसको नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं, बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पर इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स। अब यहाँ पर इसको फॉल्स कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम दोनों को फॉल्स करते हैं। जब दोनों फॉल्स रहेगा तभी यहाँ रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज रिजल्ट ट्रू ही ट्रू रहेगा। जस्ट अभी हमने इस स्टेटमेंट में समझा था। ओके, वन ऑफ ऑपरेंट इज ट्रू, इट मीन्स रिजल्ट इज ट्रू। जब दोनों ही ऑपरेंट फॉल्स होगा तभी रिजल्ट फॉल्स होगा। इट मीन्स क्या आना है, रिजल्ट आना चाहिए ट्रू 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 एंड फॉल्स। ओके, तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं एंड यहाँ जस्ट हम आते हैं, सबसे पहले कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलेशन के लिए हम सिंपली लिखेंगे जावा सी टेस्ट डॉट जावा। एंटर की, कंपाइलेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। ओके, देन इसके बाद हम इसका एग्जीक्यूट करते हैं। रिजल्ट हमारा देखिए ट्रू 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 एंड फॉल्स। तो जो हमने अभी बताया था उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स हमारा लॉजिक प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, तो ये हमारा था बूलियन टाइप पर हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है बिट वाइज और की ओर से। इसके लिए कि जब हम नंबर पर आते हैं, डिजिट पे, तो उस समय कैसा होता है उस पर अब हम बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए एक नंबर दे रखा है 4, बिट वाइज ऑपरेटर और N5। तो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पर 4 नंबर है इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए फॉर्मेट में, N5 को बाइनरी में कन्वर्ट करिए और उस पर सिंपली आप और ऑपरेशन को परफॉर्म कीजिए। जो आपका ऑपरेशन है उसके इक्विवेलेंट जो नंबर होगा वही आपका आउटपुट होगा। ओके, तो जो मैंने अभी बोला जिसको देखिए कैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कराएंगे। सबसे पहले 4 जो नंबर है उसको हम कुछ इस तरह से बाइनरी में लिख सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट जो नंबर होगा वो 4 होगा। अब हम 5 को जो यहाँ पर कुछ इस तरह से बाइनरी में लिख सकते हैं, इसके जो इक्विवेलेंट नंबर होगा ये 5 होगा। इट मीन्स जो लिखा गया है ये 5 है और जो लिखा गया है 4 नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम बिट वाइज और ऑपरेटर परफॉर्म करवाते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। अगेन ये कॉन्सेप्ट है पूरा। तो देखिए यहाँ पर ट्रू ट्रू है, रिजल्ट ट्रू होगा। इट मीन्स वन ऑफ ऑपरेंट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। इफ बोथ ऑपरेंट आर फॉल्स देन रिजल्ट इज फॉल्ट। तो यहाँ पर देखिए फॉल्स है, ट्रू है, इट मीन्स क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा। यहाँ दोनों फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स 0 मतलब 0 0 मीन्स फॉल्स, तो यहाँ क्या होगा, रिजल्ट फॉल्स होगा।
यहाँ पर दोनों ऑपरेंड ट्रू है तो क्या, दोनों ऑपरेंड जब ट्रू होता तो क्या होगा, ट्रू आ जाएगा। जब दोनों ऑपरेंड फॉल्स होगा तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स आ जाएगा। ओके, तो इसके इक्विवेलेंट बाइनरी क्या नंबर होगा, गैस करिए। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट जस्ट 5 होगा जब दोनों नंबर पॉजिटिव। यहाँ केस क्या है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव उसके लिए, नेगेटिव यहाँ पर जस्ट डिफरेंट सीन होता है तो उसको हम लेटर सील करेंगे। तो इस तरह से कोई भी नंबर दिया गया हो, कोई भी नंबर हो, डोंट वरी, उसको जस्ट आपको क्या करना है, बाइनरी उस नंबर को कन्वर्ट करिए, पहले नंबर को दूसरे नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। जस्ट उस पर बिटवाइज और ऑपरेटर की जो फंक्शनैलिटी है कि ट्रू, उसको फॉलो करिए कि ट्रू, 1 ट्रू है, ट्रू होगा, बोथ अगर फॉल्स है तभी यहाँ पर फॉल्स होगा। जो वहाँ पर आउटपुट आएगा उसके इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट करिए, वो आपका आउटपुट होगा। तो चलिए इसको हम विद प्रैक्टिकल जानने की कोशिश करते हैं 4 और 5 पे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पर सिंपली मैं पास करता हूँ 4 और यहाँ पर मैं सिंपली दे देता हूँ 5। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। ओके, अगेन यहाँ से आता हूँ, मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। आफ्टर कंपाइलेशन जस्ट मैं एग्जीक्यूट करूँगा और हमारा ये रिजल्ट देखिए यहाँ पर 5 आ गया। दैट मीन्स हमारा लॉजिक जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसी तरह से कोई भी नंबर दिया गया, डोंट वरी, उस नंबर को जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करिए दोनों नंबर का, उस पर और ऑपरेशन को परफॉर्म कीजिए, होगा। तो चलिए एक दूसरे नंबर पर और कर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 3 और 4 है, इस पर 3 बिटवाइज ऑपरेटर और 4 है। तो सबसे पहले करना है 3 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इसके इस बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट जो नंबर हमारा 3 है, अब यहाँ से हम 4 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी, कुछ इस तरह से होगा। ओके, ये 4 है। अब इस पर क्या करेंगे, बिटवाइज और ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रू है और फॉल्स है। तो बिटवाइज और में क्या होता है कि ट्रू एंड फॉल्स में क्या होता है कि यहाँ पर ट्रू ही होगा। इट मीन्स 1 ऑपरेंड इज ट्रू, इट मीन रिजल्ट इज ट्रू। जब फॉल्स कब होगा, जब दोनों ऑपरेंड फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों ऑपरेंड फॉल्स है इसलिए फॉल्स आ जाएगा। तो चलिए अब इसके इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा, तो ये 1 होगा, ये 2 होता है और ये 4 होता है। तो 1 2 4 को जब ऐड करें क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इट मीन्स इसका नंबर क्या होगा, 7 आएगा। जब 3 बिटवाइज और ऑपरेटर 4 पे यूज करेगा ना तो उसका 4 आ जाएगा। तो चलिए इसका हम प्रोग्राम करके चेक भी कर लेते हैं। ओके, तो सबसे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम करते हैं 4 एंड इसे करते हैं 3। इसको जैसे आप रिवर्स करके भी लिख दिया तब भी आउटपुट आपका वही आएगा सेम, उसमें कोई डोंट वरी। ओके, तो कंपाइल करते हैं। सबसे पहले कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया एंड इसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर हमारा देखिए आउटपुट क्या आएगा, 7 आ गया। इट मीन्स हमारा लॉजिक प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये लॉजिक हमारा जो बेसिकली किसके लिए था, पॉजिटिव नंबरों के लिए था। जब नंबर निगेटिव दिया गया होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है बिटवाइज एंड ऑपरेटर्स की से। ओके, तो मान लिया हम -3 और 3 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जो माइनस नंबर दिया गया है उसको आपको 2 कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जैसा कि हमने एंड बिटवाइज ऑपरेटर में पढ़ा था। तो -3 का जो होगा इक्विवेलेंट उसको 2 कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ये नंबर जो 3 दिया गया है माइनस, तो इस 3 को माइनस को हटा दीजिए, सिंपली इस 3 नंबर को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसको यहाँ पे लिखिए और इस पर 2 कॉम्प्लीमेंट करना है। 2 कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे इसको 1 कॉम्प्लीमेंट करेंगे। 1 कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जैसे नंबर को रिवर्स कर देते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, 1 होगा, और ये 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा 1 कॉम्प्लीमेंट है। अब 1 कॉम्प्लीमेंट हम 2 कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जस्ट इसमें 1 ऐड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 कॉम्प्लीमेंट। ओके, जैसे इसमें 1 ऐड करेंगे तो 0 और 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और ये 0 0 रहेगा, 1 1 रहेगा, 1 1 होगा। तो ये हमारा हो गया इस कॉम्प्लीमेंट। तो जो -3 नंबर है ना, जैसे -3 नंबर लिखते हैं तो हमारा जो सिस्टम है कंप्यूटर, इसमें कुछ इस तरह से -3 नंबर जो है रिप्रेजेंट होता है, ना कि एग्जैक्ट -3 नहीं रिप्रेजेंट होता है मेमोरी में। मेमोरी में कुछ इस तरह से ये स्टोर होता है -3। ओके, तो ये -3 नंबर था। अब यहाँ से +3 नंबर लेंगे और इसके इक्विवेलेंट जो बाइनरी नंबर होगा उसको यहाँ पर ये लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली बिटवाइज और ऑपरेटर का जो ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म कराएंगे। ओके, जैसा हम जानते हैं कि 1 ऑफ ऑपरेंट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। तो यहाँ पर देखिए दोनों ट्रू है, इट मीन्स रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ये फॉल्स है, ट्रू है, मतलब 1 ऑपरेटर हमारा ट्रू है तो ट्रू आएगा। ये हमारा ट्रू है, फॉल्स ट्रू आएगा, और ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। तो ये हमारा हो गया। ऐसा हम काम करते थे एंड ऑपरेटर में। लेकिन जैसे आप ये और ऑपरेटर में आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि अगेन बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद इस पर अगेन हमको 2 कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
इस नंबर पे अगेन जो हमको ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद बिटवाइज और ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म किए, इससे जो हमको रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट पर अगेन हम टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे और उस टूज कॉम्प्लीट करने के बाद जो आएगा ना वो हमारा एग्जैक्ट आउटपुट होगा। तो इस नंबर को यहाँ पर हम फैच करते हैं, ओके लाते हैं और इस नंबर पर अगेन हम क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करने के लिए करते हैं, सबसे पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जस्ट जो हमारा नंबर होता है उसको रिवर्स कर देते हैं। ओके, तो इसको रिवर्स क्या होगा, सभी का वन उनका 0 हो जाएगा। और टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट पर ऐड करेंगे और ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, तो यहाँ पर हो गया। अब इसके इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा, 1 होगा। 1 ये हमारा इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर हम जस्ट माइनस ऐड कर देंगे। जब यहाँ पर माइनस नंबर एक लेते हैं ना, इसमें एक एक्स्ट्रा थिंग है कि आपको एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ये माइनस। तो इसी तरह से एग्जैक्ट हमारा कुछ जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो ये हमारा इंटरनली कुछ इस तरह से वर्क करता है, इतना ऑपरेशन परफॉर्म होता है, देन हमें आउटपुट मिलता है। तो समझ सकते हैं जेएम कितना फास्ट है। विदिन हम कोड लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, हमको आउटपुट मिल जाता है। लेकिन हम मैनुअली करते हैं तो हमको इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से लॉजिक होता है। यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला होगा जिस तरह से मैं पूरी ईच एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किस प्रकार कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगेन हम आते हैं कोड फॉर्मेट पर और यहाँ से लिखते हैं -3 एंड इसे भी 3 करते हैं। ओके, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और कंपाइलेशन कराते हैं। सबसे पहले से हम क्लियर करते हैं स्क्रीन को। यहाँ जावा टेस्ट हो गया हमारा, कंपाइलेशन सक्सेसफुल टेस्ट की। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -1 आ गया। ओके, इट मीन्स हमारा जो लॉजिक है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसी तरह से मान के चलिए कि दोनों नंबर यहाँ पर अगर निगेटिव दिया गया हो तो क्या करते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव नंबर को जैसे यहाँ पर हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालें, उसी तरह से टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये 3 होता है, फिर इस 3 को भी टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उन दोनों जो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद वो वैल्यू होगा उस पर हम यहाँ पर और ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। आई होप मैं अगेन रिपीट करता हूँ, माइनस नंबर दिया गया, सबसे उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए। टूज कॉम्प्लीमेंट जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को रखिए, फिर माइनस इसको उसको भी टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए, उसकी जो वैल्यू होगा उन दोनों वैल्यू को रखिए। उन दोनों वैल्यू पर आपको और ऑपरेशन परफॉर्म कराना है और उसके बाद क्या करना है, वो जो ऑपरेशन और ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद जो आउटपुट आया अगेन उस पर आप टूज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करिए। उसके बाद जो आपका आउटपुट आएगा उसके इक्विवेलेंट नंबर को फाइंड करिए, जस्ट उसके आगे आप माइनस पुट कर दीजिए, वो आपका आउटपुट होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। विद ग्रेटर डिटेल्स में समझाने की कोशिश को। अगेन आपको कोई प्रॉब्लम होता है फील फ्री आप हमको कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। तो आपके लिए असाइनमेंट यहाँ पर यह है कि आप दोनों माइनस नंबर को करिए। ओके, और उसको कैसे करेंगे अगर आप करते हैं तो फील फ्री आप हमको कमेंट में करके बताइए कि आपने ऐसे कुछ तरह से लॉजिक परफॉर्म किया है। आई विल अप्रिशिएट यू इन नेक्स्ट वीडियो।